हेलो स्टूडेंट्स, आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करते समय एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि कभी आपको कोई वर्ड दिया रहता है जिससे आपको नाउन बनाना होता है या एडजेक्टिव बनाना होता है या एडवर्ब या फिर वर्ब। तो आप कैसे किसी वर्ब को नाउन में चेंज करें या एडजेक्टिव या एडवर्ब में चेंज करेंगे। तो वैसे इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, लेकिन हम जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में देख रहे हैं विशेष करके, वो आप उस तरह से कर सकते हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो रूल्स को आप सीख लें तो आप आसानी से इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ वर्ब से नाउन बनाना है। अब यदि आपको वर्ब दिया है और उससे नाउन बनाना है तो आप MENT, ION, ER या OR लगा सकते हैं। अब किस में MENT लगेगा, किस में ION, ER या OR लगेगा, तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। जनरली हम देखते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट, अब ट्रीट है तो ट्रीटमेंट बन गया, और ION तो जो वर्ड टी पे एंड होगा, ठीक है, जो वर्ड टी पे एंड होगा उसमें आप ION लगाकर उसे नाउन बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट से इलेक्शन, और स्पीक, अब स्पीक का नाउन क्या होगा? नाउन अर्थात स्पीकर हो जाएगा इसका, और एक्ट का हो जाएगा एक्टर। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ज़्यादातर। और इस तरह से जैसे नाउन वर्ब से नाउन बनाना सीखा है, उसी तरह से आप नाउन से वर्ब भी बना सकते हैं। बस इसके जस्ट अपोजिट करना होगा आपको। अर्थात जब हम वर्ब से नाउन बनाते हैं तो कुछ वर्ड को हम पीछे लगाते हैं अर्थात सफिक्स का यूज़ करते हैं, है ना। और वो सफिक्स कौन से थे आपको बताया? मेंट, ION, ER या OR। अब यदि हमें पुनः नाउन से अगर वर्ब बनाना है तो सिंपल सा है कि आपने ये जो चीज़ें ऐड की थी, जो ये आपने सफिक्स लगाए थे, इनको हटा दीजिए। जैसे ट्रीटमेंट लगा हुआ है और इससे आपको वर्ब बनाना है तो आप इसको ट्रीट लिखना है, यानी आपने MENT हटा देना है। सेम इसी तरह से इलेक्शन है तो इलेक्शन का ION आप हटा देंगे तो ये इलेक्ट बन जाएगा। तो नाउन से वर्ब बनाना या वर्ब से नाउन बनाना, और इसके लिए कुछ सफिक्स को जोड़ा जाता है या फिर हटाया जाता है। एक तीसरा प्रकार है नाउन से एडजेक्टिव बनाना। ये आप इसके लिए नाउन में या तो वाई लगा सकती हैं, LY, FUL, IVE, एबल, ये सब लिख सकते हैं। आपको पता है कि एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो रिस्क का जैसे वाई लगा के हो गया रिस्की, कॉस्ट में LY लगाया हमने, ये हो गया कॉस्टली, होप का हो गया होपफुल, इफ़ेक्ट में IVE लगा दिया इफ़ेक्टिव, और फैशन का हो गया फैशनेबल। ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव बनाने के लिए आप ये कुछ सफिक्स को जोड़ दीजिए। वर्ब से एडवर्ब बनाना शायद सबसे इजी यही है, क्योंकि इसमें एकमात्र नियम है और वो नियम है LY जोड़ना। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। वर्ब अर्थात क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं। अर्थात ये बताते हैं कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, उसकी विशेषता क्या है। जैसे स्लो यानी धीमा, और वो काम धीमे हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? स्लोली। क्लियर है तो क्लियरली। आपको सिर्फ LY जोड़ना है। तो नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से नाउन बनाना, एक चीज़ आपने सीख ली तो आप दूसरी को उससे हटा के
या जोड़ के क्या करना है वो कर सकते हैं। एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगा सकते हैं। और एडजेक्टिव में ज़रूर आपको कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वर्ड में कौन सा सफिक्स लगाएं कि वो एग्जैक्ट एडजेक्टिव बन जाए। ठीक है, तो आप इन नियमों को ध्यान में रखिए और इस तरह से आप एक दो बार यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लगेगा, तो जो भी वर्ड हमने बताए हैं सफिक्स के लिए, उन सफिक्स को ऐड करके आप देख लीजिए कि वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं तो दूसरा ट्राई करके देख लेना। और धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे वर्ड वोकेबलरी इम्प्रूव होती है तो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।